तो मेरे भाई के ना 1988 में आया था और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट मस्ट वॉच एनिमेटेड फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। अगर तो एनिमे फैन है, एनिमे फैन नहीं भी है, फिर भी तेरे को ये देखना ही है मूवी, क्योंकि ये इतना लेजेंडरी है। मैं ये मूवी की एनिमेशन क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा हैरान था। शुरुआत से लेकर अंत तक हमको टॉप नॉच एनिमेशन क्वालिटी मिलता है। अब लोगों को ऐसा लगे कि एनिमेशन क्वालिटी डेफिनेटली टॉप नॉच रहेगा क्योंकि ये एनिमे मूवी है, और हमको याद रखना चाहिए कि ये मूवी 1988 में आया था और उसके टाइम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा आगे था यार। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ बोलते हुए कई सारे लोगों को कि ये रेवोल्यूशनरी मूवी था, क्योंकि ये है रेवोल्यूशनरी मूवी। ये मूवी के स्टार्ट में हमको टोक्यो का बहुत ही इंसेन स्काईलाइन दिखाई दे रहा था। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेता है ये पूरा मूवी, तो हमको बहुत ही एक इंसेन टोक्यो का स्काईलाइन दिखाई दे रहा था। दो बाइकर गैंग मेंबर्स फाइट कर रहे थे आपस में। बाय द वे एक्शन सीक्वेंस उनका बहुत ही इंसेन लेवल का था। ये मूवी के स्टार्ट में समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है, पर जब हम लोग मिड सेक्शन में जाते हैं इस मूवी को, तब हमको पता चलता है कि गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कई सारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि उन लोग अकीरा के पावर को अवेकन करना चाहते हैं। और ये मूवी के अंत में हमको पता चलता है कि अकीरा क्या है, अकीरा हमको दिखाई देता है, वो सब सारी चीजें हमको मूवी के अंत में पता चलता है। पर ये मूवी का अंत काफी अब्रप्टली होता है, इन द सेंस कि ओपन एंडिंग है ये मूवी का। ऐसा नहीं है कि ये सब सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। मूवी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि तू किस तरीके से, किस नजरिए से देख रहा है इस मूवी को, तो तू डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है इसको। मुझे लगता है कि ये मूवी का जो कोर थीम है या जो ये मूवी मेजरली फोकस कर रहा है वो यही है कि पावर इवेंचुअली करप्ट कर देता है। कितना भी अच्छा लोग रहे थे वो करप्ट करता ही है। हम यहाँ पर देख रहे थे कि गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कई सारे बच्चों के ऊपर, ताकि उन लोग ये अकीरा के पावर को अवेकन कर पाए। एक तरीके से उन लोग भगवान के पावर को टेम करना चाहते थे इस पूरे मूवी में। तो एक एस्पेक्ट, एक चीज हम लोगों ने बार बार रिपीट होते हुए देखा है कॉन्स्टेंटली इस पूरे मूवी में, वो ये था कि जब तेत्सुया की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और वो ये अकीरा के पावर को अवेकन करने लगता है धीरे धीरे से अपने बॉडी में, जो बात हुए बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है। तो ये मूवी में हमको रीएम्फसाइज किया जा रहा था कि किस तरीके से तेत्सुया इस पूरे पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जितना तेत्सुया कंफर्टेबल महसूस कर रहा था इस पूरे पावर में, उसको ऐसा लग रहा था कि वो मतलब अनस्टॉपेबल बनने वाला है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि तेत्सुया अपने पावर के ऊपर कंट्रोल खोने लगता है और इवेंचुअली ये पावर तेत्सुया को ही कंज्यूम कर लेता है। तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था हमको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि कैसे पावर करप्ट करता है। हमको यहाँ पर हाइपर कैपिटलिज्म का भी एंगल दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से जो बड़े बड़े लोगों के पास पैसा होता है, उन लोग बेसिकली अपने पैसे के इन्फ्लुएंस के जरिए से एंटी गवर्नमेंट राइट्स भी करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करवा सकते हैं सोसाइटी में, अगर उनको पसंद नहीं आए, जो कुछ भी उनको पसंद नहीं आए, या जो कुछ भी उन लोग चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो वो हमको दिखा रहा था एक तरीके से, यहाँ पर मैं बोलूंगा लाइटली। ठीक है, अब अकीरा जिस तरीके से इस पूरे एंटिटी को पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे ये एब्सोल्यूट एनर्जी की तरह है, और हम देख रहे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी एक साइंटिस्ट बोल भी रहा था कि अकीरा का पावर रिजेंबल कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की तरह। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी स्पेशली जिस तरीके से मूवी ये खत्म होता है, ये मुझे पर्सनली ऐसा बता रहा था कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एंड एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ इज नॉट कंफाइंड टू आइसोलेटेड स्पेस। ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये नोशन दे रहा है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी वो बोलता है कि आई एम तेत्सुया। वो मेरे को काइंड ऑफ कूल लगा था यार इस पूरे मूवी में। ये मूवी मुझे ये भी बता रहा था कि ह्यूमंस का ऐसा नेचर है कि जो कुछ भी चीज उनको समझ में नहीं आता है, जिस किसी भी चीज को उन लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, थोड़ा इनडिफरेंट है, उस चीज को उन लोग कंटेन करके बेसिकली अपने आप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस पावर को उन लोग कंटेन करके अपने आप के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि जिस तरीके का नशा पावर में है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी नशा में वो बेसिकली हाई तेरे को देगा, वो किक उतना देगा। पावर इज लाइक एब्सोल्यूट काइंड ऑफ अ हाई दैट यू कैन गेट इन एनी फॉर्म। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता था इस मूवी के बारे में। जाके टॉरेंट से डाउनलोड कर ले, कहीं पर से भी डाउनलोड कर ले, पर ये मूवी डाउनलोड करके देख ही ले तू। ठीक है, क्योंकि ये वर्थ इट है। ये मूवी मैं डेफिनेटली बोलूंगा फिर से कि ये वर्थ इट मूवी है, तेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे मूवी के ऊपर? अगर तुम लोगों ने देखा है तो मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मेरा वीडियो लाइक कर दे, अगर नया है चैनल पे सब्सक्राइब कर दे, और ये सब सारी चीजें था। तो मुझे याद रखे, इधर भाई आप भी ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई।